कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरोइन नोहा से, जो पैकिंग कर रही थी। जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ कहीं जाने के लिए निकल जाती है। नोहा अपनी मॉम के साथ लड़ रही थी क्योंकि वो अपने नए पति के यहाँ शिफ्ट हो रही है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उसका घर बहुत ही शानदार है, जिसका मतलब था कि वो बहुत ही रिच आदमी है। नोहा की मॉम का पति उनका इंतजार कर रहा था। वो उनका बहुत ही अच्छा से वेलकम करता है। वो नोहा से कहता है अगर हो सके तो मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मान सकती हो। फिर उसकी मॉम कहती है चलो तुम्हें घर दिखाए। वो पूछती है कि यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है या कोई गेस्ट रूम जहाँ वो कुछ समय अकेले आराम कर सके। उसकी मॉम उसे एक रूम में लेकर जाती है। नोहा कहती है ये रूम बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। और उसकी मॉम कहती है ये कोई गेस्ट रूम नहीं है, निकोलस का रूम तुम्हारे ठीक बगल में है। फिर नोहा के दोस्त का फोन आता है तो नोहा उसे बताती है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन ये सब उसे पसंद नहीं है। इससे वो अपने सौतेले पिता के दिए हुए कोई भी ड्रेस पहनने वाली नहीं है। नोहा अपनी दोस्त से बात करते हुए बाहर आ जाती है तो वही हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो उसे देखकर डर जाती है। निक असल में उसके सौतेले पिता का बेटा है। निक का डॉग भी नोहा पर भौंकने लगता है और निक उसे शांत कराता है। निक नोहा के करीब आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता वहाँ मॉम और डैड आ चुके थे। वो निक और नोहा को बताते हैं कि आज रात एक फैमिली डिनर है। रात में ये सब साथ में डिनर पर जाते हैं, जहाँ ना चाहते हुए भी निक और नोहा टाइम गुजार रहे थे। जिसके बाद वो दोनों फौरन निकलने का कहते हैं। निक को कहीं काम से जाना था, पर उसके डैड उसे जाने से पहले नोहा को घर ड्रॉप करने का कहते हैं। पर निक को घर अपने काम के रास्ते में भी नहीं पड़ रहा था, फिर भी वो अपने पिता के असरार पर नोहा को अपने साथ ले जाना पड़ता है और दोनों मजबूरन साथ घर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों निक की कार में घर जा रहे थे। फिर निक और नोहा की लड़ाई शुरू हो जाती है। निक नोहा को अपनी कार से उतारने का कहता है। नोहा उसे मना करती है तो निक उसे खींचकर कार से निकाल देता है और वही छोड़कर चला जाता है। नोहा सुनसान सड़क पर अकेले खड़े हुए थी तो उसे एक गाड़ी आती नजर आती है तो नोहा उसे लिफ्ट के लिए रोकती है। वो नोहा को लिफ्ट दे देता है तो नोहा उसे बताती है कि मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। वो नोहा से उसके भाई का नाम पूछता है। निक का नाम बताने पर वो कहता है कि उसके पास घर ड्रॉप करने के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि उसे पार्टी में जो जाना था वो लड़का भी उसी पार्टी में जा रहा था जहाँ निक गया है। ये सुनकर नोहा भी उसके साथ पार्टी में जाने का कहती है। नोहा पार्टी में आ जाती है तो नोहा को वही लड़का पार्टी के बारे में बताने लगता है। तभी नोहा की नजर निक पर पड़ती है, जो लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। नोहा उसे देखकर सोचती है कि ये तो कोई जरूरी काम से जाने वाला था, लेकिन ये तो यहाँ मस्ती कर रहा है। निक लड़कियों को किस कर रहा था। ये देखकर नोहा उसके पास आती है और उसको थप्पड़ मारकर कहती है मुझे एक सुनसान सड़क पर छोड़कर तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो, मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। नोहा उसे कहती है क्या तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में पता है कि तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो। निक कहता है कि उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए और खबरदार अगर तुमने उन्हें कुछ बताया तो। निक फिर से पार्टी में जाकर मस्ती करने लगता है। नोहा भी दूसरे ग्रुप के पास चली जाती है। नोहा उस ग्रुप की एक लड़की के देने पर कोक पीती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसमें ड्रग्स मिले हुए हैं। निक उसके पास आकर उस लड़के को मारने लगता है तो नोहा निक पर गुस्सा करने लगती है। निक उसे बताता है कि वो साला लड़कियों के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाता है। नोहा को ड्रग कराने लगते हैं। निक उसे घर ले आता है और अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में लाकर सुला देता है। अगले सुबह निक नाश्ता कर रहा था जब नोहा उसके पास आकर पूछती है कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। निक उसे परेशान करने के लिए कहता है कि कल रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। नोहा ये सुनकर परेशान हो जाती है। नोहा निक के दोस्तों के साथ बीच पर जाती है जहाँ निक भी आया हुआ था। निक पानी में चला जाता है, लेकिन नोहा उसे देखते ही रहती है। रात को निक रेसिंग करने लगता है तो उसकी नजर नोहा पर पड़ती है, जो उस समय बहुत ही सेक्सी लग रही थी। उसको देखकर निक उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। रेसिंग करते हुए भी वो नोहा को ही देख रहा था, लेकिन फिर वो रेसिंग पर ध्यान देता है और रेस जीत जाता है। रेस के बाद वो लोग पार्टी कर रहे थे जब नोहा के पास एक मैसेज आता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रहा है। उसे काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो क्लिक करने लगती है, लेकिन निक वहाँ आकर उस लड़के को भगा देता है। फिर वो उसका फोन देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि बात क्या है। निक उसे कहता है कि अगर वो नोहा के साथ किस करके फोटो ले तो नोहा यहाँ से चली जाएगी, जिस पर नोहा हाँ करती है। फिर निक उसे किस करते हुए फोटो लेकर उसे फोन देता है। नोहा वो फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है।
नोहा निक को एक लड़की के साथ रोमांस में देखकर उसकी कार में आकर बैठ जाती है। तभी निक का रिवाइवर उसे बताता है कि निक की मेरे साथ रेस है, जिस पर नोहा उसे रेस में देखकर निक का रिवाइवर के साथ रेस करने लगती है। निक ये देखकर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन नोहा ये रेस जीत जाती है। इसके बावजूद निक को पैसे और अपनी कार देनी पड़ती है। असल में नोहा ने निक को बिजी देखकर रेस करके रूल तोड़ा था, जिसका नुकसान निक को ही हुआ था। नोहा इस बात पर उस लड़के के साथ झगड़ने लगती है, लेकिन निक उसे वहां से ले जाता है कि तभी वो लड़का नोहा को गाली देता है, जिससे निक को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को मारने लगता है। नोहा उन दोनों ग्रुप की लड़ाई देखकर काफी डर जाती है। निक के दोस्त उसे निक की कार में बैठाती है। थोड़ी देर बाद निक भी कार में आ जाता है और जल्दी चलने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोहा की मॉम नोहा को जगा रही है और वो कहती है कि आज उसके डैड ने एक पार्टी रखी है और निक 4 दिन से गायब था, लेकिन सबको लग रहा था कि निक आज पार्टी में आएगा। पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन निक नहीं आता है। नोहा निक के डॉग थॉर के साथ मूवी देख रही होती है, लेकिन तभी वहाँ निक आ जाता है और वो नोहा के पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे थे। दोनों किस करने लगते हैं और उनके मॉम डैड इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। दूसरे दिन नोहा अपनी कार वॉश कर रही थी जब वो देखती है कि निक उससे देख रहा है। तब वो निक को दिखाने के लिए खुद को भिगोने लगती है। निक ये सब देखकर स्माइल करने लगता है, लेकिन तभी उसकी मॉम आती है और कहती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी कार से नोहा का एक्स बॉयफ्रेंड बाहर आता है। नोहा जब से उसकी फोटोज देखी थी तब से उसे अपना बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उससे ठीक से बात भी नहीं करती है। नोहा का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है, लेकिन नोहा मुंह फेर लेती है। निक पूल में स्विम कर रहा था, तभी नोहा पूल के पास आती है तो निक उसे भी पानी में खींच लेता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं तो नोहा का बॉयफ्रेंड उन दोनों को देखकर काफी हैरान होता है। तभी नोहा की मॉम निक को आवाज देती है तो वो वहां से चला जाता है। नोहा अपने बॉयफ्रेंड को कहती है यहाँ से चले जाओ, जिस पर वो सॉरी करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मुझे तुम्हारे फ्रेंड में तुम दिखाई दिए, इसीलिए मैंने उसे किस किया था। दूसरी तरफ निक कहीं जा रहा था, तब उसे वही लड़का मिलता है जिसने नोहा को गाली दी थी। वो फिर नोहा का नाम लेकर उसे परेशान करने लगता है। निक की उस लड़के के साथ काफी मारपीट हो जाती है। वो इंजर्ड होकर घर वापस आता है तो वो नोहा के पास चला जाता है जो अभी सो रही थी। निक उस पे हाथ रखता है तो नोहा जाग जाती है और उसे जोर से पंच मारती है, जिससे उसके नाक से खून बहने लगता है। नोहा निक को देखकर उसे माफी मांगती है क्योंकि वो समझ रही थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। फिर वो दोनों क्लोज आते हैं तो नोहा का एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें देख लेता है। नोहा अपने बॉयफ्रेंड को कहती है इस बारे में किसी को मत बताना और अब यहाँ से चले जाओ। अगले सुबह नोहा की मॉम उसे उसके बॉयफ्रेंड का लेटर देती है जो वहाँ से जा चुका था। नोहा और निक अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे। दोस्तों के अंदर जाने के बाद वो वहीं किस करने लगते हैं। उसके दोस्त आते हैं तो वो निक और नोहा को देख लेते हैं, जिस पर निक का दोस्त उसे समझाता है कि वो उसकी सौतेली बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। निक फाइट कर रहा होता है तो नोहा उसे फाइट करने से रोकती है, लेकिन निक फिर भी नहीं रुकता है। नोहा बाहर आ जाती है। बाहर निक का दोस्त मिलता है जो नोहा को किस करने लगता है। फिर निक फाइट जीतकर बाहर आता है तो निक को बहुत गुस्सा आता है और उसे धक्के मारकर जाने को कहता है। निक नोहा से कहता है कि आज के बाद किसी के करीब मत जाना। नोहा उसकी फाइट की वजह से गुस्सा थी। वो उसे नाराज होकर कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है, इसीलिए अब से तुम मुझसे बात मत करना। इसके बाद दोनों काफी दिन तक अकेले रहते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। अगले दिन निक के डैड निक को बताते हैं कि नोहा के डैड जेल से बाहर आ चुके हैं और वो नोहा और उसकी मॉम को मारते थे और नोहा के बॉडी पर उसके निशान भी है। निक के डैड उसे बताते हैं कि नोहा के डैड नोहा और उसकी मॉम को मारना चाहते हैं, इसीलिए निक के डैड चाहते हैं कि निक नोहा के साथ रहे। हम देखते हैं कि निक नोहा के पीछे पीछे रहता है और वो उसे हर एक चीज से प्रोटेक्ट करता है। निक और नोहा एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके मॉम डैड उनको साथ में देखे, इसीलिए निक सुबह होते ही नोहा को अपने रूम में जाने का कहता है। लेकिन तभी निक के डैड आ जाते हैं और उनको साथ में देख लेते हैं। निक के डैड निक को कहते हैं कि उसकी बहन मैगी अभी हॉस्पिटल में है। फिर निक नोहा के साथ अपनी बहन मैगी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। अब ये घर जा रहे होते हैं तो निक नोहा से कहता है कि ये शायद हमारी आखिरी रात है। वो दोनों इस पल को यादगार बनाने के लिए समुद्र किनारे जाते हैं, जहाँ वो लोग रोमांटिक रात गुजारते हैं। निक नोहा से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन नोहा इसके लिए राजी नहीं थी।
निक कार रोककर शॉप से कुछ लाने जाता है तो पीछे से निक का रिवाइवल रॉनी नोहा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। निक अपने मॉम डैड को इसके बारे में बताता है तो वो पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो निक पहचान लेता है कि ये उसका रिवाइवल रॉनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोहा को किसी और ने नहीं बल्कि उसके डैड ने किडनैप किया था। वो नोहा की मॉम को फोन करते हैं तो उसके डैड नोहा को छोड़ने के बदले पैसे मांगते हैं। निक के डैड कहते हैं कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ तो वो एड्रेस बताकर वहाँ पैसे लाने का कहता है। नोहा की मॉम उसके पति के साथ पैसे लेकर उस एड्रेस पर जाती है। पुलिस वाले भी भेष बदलकर उनके साथ थे लेकिन नोहा के डैड उन सब पर नजर रखे हुए थे। उसने वहाँ एक कैमरा भी लगा रखा था जिससे वो उनकी बातें भी सुन पा रहे थे। नोहा की मॉम अपने पति को बताती है कि मैं जानती हूँ उसे पैसे की कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ हमें दुख देने के लिए ये सब कर रहा है। निक से एक पुलिस लेडी पूछती है कि तुम अपने रिवाइवल के साथ रेस हार गए थे। वो बताता है कि मैं रेस नहीं हारा था बल्कि उसने चीटिंग की थी। निक उससे कहता है कि मैं जब भी उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है क्योंकि उस कार के पैसे मैं आज भी भर रहा हूँ। यहीं पुलिस वालों को पता चलता है कि निक की कार में एक ट्रैकर भी लगा हुआ है जैसे उनको नोहा के लोकेशन का पता चल सके। नोहा के डैड जो उनकी बातें सुन रहे थे उन्हें जैसे ही पता चलता है कि उनको ट्रैक कर लिया गया है तो वो नोहा को साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। नोहा कार ड्राइव कर रही थी, यही हमें पता चलता है कि नोहा के पिता ने ही नोहा को ड्राइविंग सिखाई थी। नोहा कार रोक देती है तो उसके पिता उसके सर पर गन रखकर उसे कार ड्राइव करने का कहते हैं क्योंकि निक और पुलिस उनका पीछा कर रहे थे। निक और नोहा की कार आमने सामने आती है तो निक के साथ बैठी फीमेल ऑफिसर को देखकर नोहा अपना सर नीचे करती है जिससे गोली उसके डैड को जा लगती है और उनकी वही मौत हो जाती है। नोहा कार रोकते ही निक के पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक छुप छुप के नोहा के रूम की तरफ आता है और उसके रूम में चला जाता है। नोहा उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। वो दोनों रोमांस स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी का डी एंड हो जाता है।